आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस 24 न्यूज। इस समय हम जिला कासगंज तहसील पटियाली के ग्राम बहादुर नगर में आए हुए हैं, जो कि जहाँ नारायण साकार हरि का धाम बना हुआ है, जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से हुए है। तो कुछ महापुरुषों से जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या बताते हैं नारायण साकार हरि के बारे में। नमस्कार। हेलो साथ संगत जी, आज धराधाम पर पूर्ण सत्ता से हमारे इष्ट देव नारायण साकार हरि विराजमान है। माता श्री साथ में है। जो लोग आस्था विश्वास के साथ आते हैं उनका प्रभु कल्याण करते हैं, उनका भव से बेड़ा पार होता है, सभी दुखों का निवारण होता है। ये सच्चा धाम है। वास्तव में हमारे आराध्य देव इष्ट देव नारायण साकार हरि हैं और हमारा कोई दूसरा नहीं। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत की जननी साकार मां मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तीनों लोकों के नाथ आज नारायण साकार हरि साकार में जिन आंखों ने, जिन आत्माओं ने हरि को पहचान लिया है, उनका भव से बेड़ा पार हो गया है। करोड़ों करोड़ों महापुरुष आज हमारे देवी महापुरुष परमात्मा के चरणों में जुड़े हुए हैं। आपने कैसे पहचाना इनको कि ये परमात्मा है? मेरे प्रभु ने मेरे कष्टों को बहुत बड़ा निवारण किया है। क्या कष्ट थे आपके जो कि सत्य के साथ में नहीं आते थे? उनसे पहले क्या कष्ट थे आपको? बहुत कष्ट थे। मैं एक पैर से बहुत पीड़ित रहता था, सूजा हुआ रहता था। तो जब मेरे प्रभु के चरणों में पहली बार मैं जब 2005 में जुड़ा था, 5 मार्च 2005 मैं जब जुड़ा था प्रभु के चरणों में, तो देखिए जब मैं पटियाली गेट पर रोक दिया तो उन्होंने कहा आप जा नहीं सकते, आप पटियाली गेट से आगे। तो मैंने कहा कि मुझे मेरे पैर से तो चला नहीं जाता है। तो बोले पहुंचो तो आप नमन तो करो। तो मैंने विधिवत नमन किया प्रभु का। जब विधिवत नमन किया तो देखिए जैसे ही मैंने नमन करके जैसे मैं गेट में अंदर घुसा तो एकदम मेरे पैर में ऐसे लग रहा गेंद सी निकल के जा पड़ी। तो मैंने कहा अरे यार मेरे पैर की दूसरी हड्डी टूट गई लग रहा है। तो बोले नहीं चलो तो चलो। तो देखिए जाते आते धाम पर मेरा 80% दर्द बंद हो गया। ये सत्य कह रहा हूँ, परमात्मा के दर पर खड़ा हुआ। जैसी पहली बार में मैंने परमात्मा का दीदार किया तो मैंने कहा हाँ वास्तव में इस धराधाम पर महान शक्ति प्रभु विराजमान है। उसी दिन से उसी रात को जब मैं वापस गया, प्रभु ने जहाँ शिक्षा ली थी पटियाली, उस कॉलेज में मैंने सत्य का साथ किया। जब सत्संग करने के बाद मैं घर लौटा तो शाम को मेरे इष्ट देव नारायण साकार हरि और माता श्री 5 लोग पहुंचे और मेरे पैर का स्वयं ऑपरेशन किया। संसारी कोई नहीं मानेगा, संसारी कोई नहीं मान सकता है। जब मेरे आराध्य देव ने मेरे पैर को ऑपरेशन किया तो उसी दिन से प्रभु बोले। तो मैंने कहा काम ज्यादा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर के रूप में थे वो। जब उन्होंने मेरे पैर का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा पट्टी बांधी, तो उन्होंने कहा 2 घंटे मुझे दे दो। जब 2 घंटे में तब परमात्मा ने मेरी पट्टी खोली। पट्टी खोल करके जब बोले अब चल के दिखाओ, बोले अब इस पैर के नाते 1 रुपए की दवा मत लेना। ये पैर मेरा मुड़ता नहीं था इस तरह से, वही पैर है देखो। अब पैर मुड़ने लगा आपका। दूसरी बात देखिए, जब मैं इष्टदेव के चरणों में जुड़ा हुआ था तो मैं तो 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे प्रभु ने वो रहमत किया। आज मैं 25 साल सभासद रहा हूँ अपने यहाँ पर। कितनी राजनीति तेज है। उस राजनीति तेज में मेरे प्रभु ने ये समझे वो साथ दिया। मैं 25 साल सभासद रहा, मेरी पत्नी भी रही एक बार। उसके बाद चलते चलते देखिए मेरा बेटा 2022 में मैंने बड़े बेटे की शादी की। जब 2022 में अपने बेटे की जब मैंने शादी की थी तो उस दौरान में देखिए साथ संगत जी, मेरा बेटा अचानक बीमार हो जाता है और उसका वजन वेट था कम से कम 80-85 किलो और मुझसे भी एक मुट्ठी ऊंचा है। जब उसे बीमार हो जाता है तो मैं पैसा लगाते लगाते बर्बाद हो गया। इस अब परमात्मा के अर्ज में, हे प्रभु मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो मैं एम्स में लेके पहुंचा अपने बेटे को। जब मैं एम्स में लेकर पहुंचा तो बोले इस बेटे के लिए आपके 15 बोतल पर मंथली चाहिए खून की। 10 बोतल चढ़वा चुका मैं। तो मैंने कहा हे प्रभु इतनी ब्लड की बोतलें मैं कहाँ से लाऊंगा। अब मेरे इष्ट देव ने वो रहमत की। देखिए सत्य बता रहा हूँ, ये सबके समक्ष कह रहा हूँ। मेरे आराध्य देव हैं आज, मेरे इष्ट देव आज धराधाम पर विराजमान है। जब मेरे प्रभु ने रहमत की तो एम्स में जब पूरा एम्स जो है पटा हुआ है, पूरा एम्स पटा हुआ है और सब में संगमरमर लगी हुई है। जब मेरे प्रभु 4 बजे के, मैं रात में रोता रहा। उन्होंने कहा ये बच्चा आज तुम्हारा जो है प्राण छोड़ देगा। मेरा कलेजा निकल गया इस समय। मैंने 24 घंटे कुछ नहीं खाया। जब एम्स में मैं बैठा हुआ था कुर्सी पर बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। 2:30 बजे करीब 2:30 बजे नींद आ गई। 4 बजे प्रभु का आगाज होता है। सुनिए 1 मिनट और, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब परमात्मा का जब वहां पहुंचते हैं प्रभु तो एकदम लकूरा आता है।
जैसे जेठ के महीने में लकूरा आता है, वो लकूरा आया, मेरे बेटे के बैट पे मदा गया। बैट पर जब मदा जाता है तो देखिए, जब बैट पर मदाने के बाद तब एकदम उसमें डॉक्टर निकलते हैं 7 फीटा, और आला पड़ी हुई है। तो कह रहे हैं भाई सुमित की फाइल कहाँ है? मेरे बेटे का नाम सुमित है लिखे थे। तो बोले बेटे की फाइल कहाँ है आपकी? तो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब ये है। बोले भाई इसमें तो कुछ है नहीं, विदेश को लिख दिया डॉक्टर ने। मैंने कहा विदेश में डॉक्टर साहब मुझ पर कुछ है नहीं, बताओ 15-16 बीघे जमीन है मेरे नाम पे, वो भी बिक के लग जाए किराए में, और मेरा बेटा सही कहाँ से हो जाएगा? तो मैंने कहा अब यहाँ का कोई डॉक्टर सही नहीं करेगा। मेरा दिमाग सा ऐसा आउट सा हो गया मेरा दिमाग। तो मैंने कहा भाई जिसका बच्चा ही हो, मेन चीज हो, तो बताओ वो चला जाए तो क्या रह जाए घर में। तो मैंने कहा मेरे बेटे का इलाज मेरे आराध्य देव, सबसे ब्रह्मांड के पूरे महाडॉक्टर, वो इलाज कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो प्रभु जी कहते हैं कौन है आपके ब्रह्मांड के महाडॉक्टर? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे ब्रह्मांड के महाडॉक्टर नारायण साकार ही है, उनके अलावा मेरा कोई नहीं। आप देखिए साथ संगत जी, उसी समय प्रभु मुझे अपनी टीम में ले जाते, डॉक्टरी टीम में ले जाते हैं। वहाँ 50-50 डॉक्टर बैठते हैं एम्स में। जब वो वहां ले जाते हैं तो जो दवा प्रभु जी लिख रहे थे अपने हाथ से डॉक्टर बन के, तो उन्होंने कहा भाई वो डॉक्टर बोले ये दवा लगेगी आपको। तो बोले एक पर्ची लिखी उन्होंने, बोले ये दवा यहाँ पर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ये आपको 1938 रुपये 30 पैसे की आएगी। तो मैंने कहा मैं ले आऊंगा डॉक्टर साहब। जैसे मैं 4 कदम बढ़ा तो बोले इधर आइए आप। तो बोले भाई बहुत पैसे से थक हुए हैं और शरीर से थके हुए, ऐसा कहो वो जो बच्चे नहीं जो ट्रेनिंग करते हैं MBBS के, तो उन्होंने कहा भाई अंदर से ला के दो दवा। अब वो दवा अंदर से ला के दी। अब जैसे ही परमात्मा ने दवा लगवाना शुरू कर दी, जैसे ही रात को ना डॉक्टर बन के ना प्रभु ने दवा सब लिख दी। लिखने के बाद जैसे ही मैं लल्ला के पास पहुंचता हूँ, सपने की बात है, सपने की, साक्षात प्रभु पहुंचे हैं एम्स में। जैसे ही वहां पहुंचता है तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कहाँ गए? तो बोले वो तो चले गए। तो मैंने कहा अच्छा। अब देखिए मैं एकदम, मैंने कहा अरे मेरे प्रभु आए। अब 5 बजते हैं। जो डॉक्टर मुझसे नाराज थे, मेरे बेटे को 3-3 बार एम्स से निकाल रहे थे, रेफर कर रहे थे, अब वही डॉक्टर आए। तो वो बड़े वाले डॉक्टर आए थे, बोले अंकल जी सुमित की फाइल कहाँ है? मैंने बेटा ये है। अच्छा, अब मैंने कहा बेटा ये है, तो बोले अब मेरे पास आइए आप। जो डॉक्टर मुझसे नाराज होते थे, वो डॉक्टर मेरे नारायण साकार हरि की कृपा से एकदम मुझे उन्होंने बुला के बिठा लिया। और जो दवा मेरे प्रभु ने डॉक्टर बन के लिखी थी, वही दवा वही डॉक्टर बड़े वाले लिख रहे थे। मैंने कहा अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ देख, इंग्लिश वगैरह मैंने देखा। तो बोले इसकी आज 24 जांचें होंगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले एक डॉक्टर उन्होंने जूनियर डॉक्टर दिया मेरे बेटे के साथ के लिए, और एक बाडवा दिया उन्होंने, व्हील चेयर लेकर आया, उस पर चला नहीं जाता था। व्हील चेयर लेकर जब आया तो वो कहा ठीक है आप ले जाइए। रात को 9:30 बजे तक सब जांचें हो गई। 9:30 बजे के बाद जांच जो 3 महीने मिलती है, वो जांच मुझे सुबह 10 बजे मिल गई। बेटे का इलाज उसी दिन से शुरू हो गया सुबह से। मेरी परमात्मा की रहमत देखिए, 3 दिन में ही मेरे बेटे का मामला सही हो गया। और ऐसी दवा लिखी डॉक्टर ने, ऐसी दवा लिखी मेरे प्रभु ने, ऐसी दवा लिखी जो कि ये समझो आप, मुझे दवा बरेली और बदायूं उपलब्ध हो गई। मेरा बेटा आज स्वस्थ है मेरी प्रभु कृपा से, सही है। देख रहे हो कि किस तरीका से बता रहे हैं कि जब से नारायण साकार हरि के चरण सरोवर में आने से पहले इनके बेटे को कितनी परेशानी थी, और जब से काफी जगह इलाज भी कराया था, और जब से नारायण साकार हरि के चरण सरोवर में आए हैं, इनके बेटे की सिकरी परेशानी दूर हो गई।